सभी दोस्तों को मेरा फिर से नमस्कार। मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूं और आपके सामने कुछ वैसे ही बात करने वाला हूं जो कि मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में वही बातें आपको शेयर करने वाला हूं। किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलने वाला है, किसी एडवोकेट के साथ आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं मिल सकती है, या फिर किसी फ्रेंड के द्वारा जो सजेशंस मिलते हैं उनके द्वारा भी ये शेयरिंग आपको नहीं मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो भी वीडियो में बताने वाला हूं उससे पहले मैं आप सभी से एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप सभी वीडियोस तो देखना पसंद करते हैं, वीडियो देखते भी हैं, एंड थैंक्स फॉर दैट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज मेरे चैनल को ग्रो करने में आप लोग हेल्प करें। एक छोटा सा काम कर दें, उस पे सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कर लें। एंड आज मैं जो बातें बताने वाला हूं वो है इंडिया में जो डिवोर्स के जो रीजंस हैं। क्या ऐसे कारण हैं जो इंडिया में डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया है, जो कि वेस्टर्न कल्चर में थी वो इंडियन कल्चर में आ गई है। क्यों? एक तो सबसे पहला रीजन जो है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि लोग जो हैं, लोग खास करके मैं बात करूं कि जो लड़कियां हैं, लेडीज हैं, आज की डेट में क्या होता है कि आसपास पड़ोस में अगर किसी को अगर हम कुछ करता हुआ देखते हैं तो उसको रेप्लिकेट करने में, मतलब उसको हूबहू उतारना हम पसंद करते हैं। तो आज की डेट में हम समाज में अक्सर ये सुनते हैं कि पास में पड़ोस में किसी के घर पे डिवोर्स का केस चल रहा है, या फिर 498A का केस चल रहा है, या मेंटेनेंस का केस कर दिया है उसकी बहू ने, या उसके आस पड़ोस वाली किसी ने। तो ऐसा क्या होता है कि ये एक चलन जो है ना, वो जब कानों में सुनते हैं तो ऐसा लगता है ओके, ऐसा भी हो सकता है। यस, हो सकता है। आपको आपकी मदद के लिए ये सारी चीजें, ये सेक्शंस बनाई गई हैं, तो वो उस चीज की मदद लेनी है। लेकिन मिसयूज ऑफ दीज सेक्शंस आर रियली हैरेसिंग फॉर द मेल मेंबर्स, और उसके साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी। आज मैंने जो रीजंस जो ढूंढे हैं उसमें 4-5 रीजंस हैं जो कि मैंने अपनी एक डायरी में भी मेंटेन करके रखा है, ताकि वो चीजें आप तक पहुंचा सकूं। ऐसा नहीं हो कि कुछ बातें आपसे शेयर कर रहा हूं और अचानक मेरे दिमाग से स्लिप कर जाए। एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, जो कि सबसे पहला जो कारण मुझे समझ में आता है, दैट इज नॉन एडजस्टेबिलिटी। आप किसी को आप नॉन एडजस्टेबिलिटी को मैं अगर समझाना चाहूं तो बेहतर होगा। एक एग्जांपल लो कि अगर मैं, इमेजिन करिए कि मैं एक नए ऑफिस में काम करने जा रहा हूं। तो नए ऑफिस में जब काम करने जाऊंगा तो वहां का एक वर्क कल्चर होगा, वर्क एथिक्स होगा, वहां के कंपेनियन अलग होंगे, वहां का बॉस अलग होगा, वहां का तौर तरीका अलग होगा। तो उस तौर तरीका में ढलना जो होता है उसमें कुछ समय लगता है। अब मैं अगर जाऊं वहां पे और मैं अचानक वहां पे पॉसिबली मैं ये बोलूं कि बॉस आपका ये ठीक नहीं है, ये ऑफिस में ये सही नहीं है, ये गलत है, वो गलत है, तो सडनली ये सारी चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो सकती। हो सकता है मैं सही हूं, उसके बावजूद वो सारी चीजें एक साथ चेंज नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने, अगर मुझे वहां ऑफिस में, ऑफिस के कल्चर्स मुझे पसंद नहीं आ रहे तो मैं ऑफिस छोड़ दूं, लेट मी क्विट दी ऑफिस और मैं फिर किसी और नई कंपनी में ज्वाइन करूं। ऐसे तो मैं कितनी भी कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा, मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाऊंगा। और मेरे सेटिस्फैक्शन लेवल का, मेरे को खुद का कंपनी जब तक मैं नहीं बनाऊं तब तक वो पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली, एक शादी करने के बाद एक लड़की जब अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें देखने के लिए होती हैं, जैसे कि वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां का सोना, और कहां पे कैसे सारा चीज रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक दिन अचानक अगर एक नई लड़की अगर आती है तो हो सकता है उसको बहुत सारी चीजें पसंद नहीं आए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको अगर घर बनाना होता है तो उसको क्या होता है, कुछ समय देना पड़ता है। लोगों का माइंडसेट जो है धीरे धीरे उसके प्रति जो है वो एक अलग सा इमोशंस तैयार होता है, और उसके साथ साथ फिर क्या होता है कि वो जैसा चाहती है वो वैसा बना पाती है। तो बोलते हैं कि समय जो होता है वो जब कोई मतलब अगर माने कि एक लड़की अगर नए घर में आई है तो कुछ समय उसकी मन मुताबिक जब चीजें नहीं हो रही तो उसे चोट पहुंच रहा है। तो जो चोट पहुंच रहा है तो बोलते हैं वक्त एक बहुत बढ़िया मरहम का काम करता है। तो जब वक्त जब देती है, वो अपने ससुराल में थोड़ा सा स्पेंड करती है, तो क्या होता है कि जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं ससुराल में, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ढलना शुरू कर देते हैं। एंड इट टेक्स टाइम। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जो
नई बहू जब आती है तो थोड़ा सा क्या होता है कि उसके एडजस्टमेंट के साथ साथ यहाँ के लोग भी एडजस्ट करते हैं, लड़के के घर वाले भी एडजस्ट करते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो होता है जब एक समय बीत जाता है तो वो दोनों कोई कर लेते हैं, और फिर क्या होता है लड़की खुद जो है जो सोचती है कि पता नहीं मुझे नई फैमिली मेंबर्स मिल रहे हैं, कैसे होंगे नहीं होंगे, वहीं वो बादशाह या रानी बन करके रह जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर कि नॉन एडजस्टेबिलिटी, तुरंत जो है वो अचानक एक डिसीजन नहीं लेना चाहिए कि मेरे मन मुताबिक ये चीजें नहीं है, ये घर में मानेंगे नहीं लोग, ऐसा नहीं होता है। तो लेट्स गिव सम टाइम। जहां लड़की भी टाइम देगी वहां लड़के वाले भी, लड़के पक्ष वाले भी समय देते हैं कि एक नई बहू हम घर पे ले आए हैं तो उसको भी वक्त मिलना चाहिए सजने संवरने का। कहने का मतलब है घर को सजाने संवारने का, परिवार को सजाने संवारने का, व्हाट आई मेंट टू से। तो ये एक कारण है। सेकंड रीजन जो मैंने पाया कि क्या होता है, क्योंकि ये सारे कारण जो है मैंने ये भी पाया है कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बहुत सारे जो केसेस जो हम लॉन्च करते हैं, जो पाई जाती हैं, जो दिक्कतें आती हैं लड़कियों की तरफ से, वो सारी चीजों को भी मैंने नोटिस किया है। नॉट जस्ट माय एक्सपीरियंस बट देन जो कॉमन जो प्रॉब्लम्स है वो मैंने देखा है। एंड द सेकेंड वन इज दी थिंग कि लड़के अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जो लड़की जो है वो फोन से बातें करती है, पता नहीं कहां कहां करती है। फिर उसके बाद ये भी होता है कि ठीक है लड़के भी करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग कि केवल लड़कियां ही करती हैं, लड़कियां कोई गलत हैं। तो अगर कि कहीं फोन पे बात कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कहीं गलत ही काम कर रही है। इट मीन्स कि वो कंसर्न्ड है अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज जो है ज्यादा ओवर जो हो जाता है, हर एक चीज जब ज्यादा हो जाती है तो वो नुकसानदेह हो जाता है। जैसे कि अगर नई नवेली लड़की जब अपने ससुराल आती है तो एक एक चीज जो है ससुराल की बातों को जब अपने माँ और बाप तक पहुंचाती है, माँ और पिताजी के सब तक पहुंचाती है, तो क्या होता है कि वहां के जो कल्चर्स है वो कोशिश करते हैं माँ और पिताजी भी कि अपने बच्चों तक वो अपने उसके ससुराल में वो पालन करवाने का। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर लड़की के घर पे अगर शादी के पहले किसी पूजा पाठ में किसी पकवान का उपयोग होता था, अगर किसी पूजा में शायद पूड़ी और सब्जी बनता था, तो यहां पे भी आकर के उसका अगर कहना हो कि पूड़ी और सब्जी ही बनाए, अगर दही बड़ा और मालपुआ मिले तो वो चलेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं एक समय में। तो ये एक सेकंड कारण है कि जो फोन का जो यूसेज जो है इट शुड बी वेरी लिमिटेड। आप जब आती हैं, जब लड़कियां आती हैं तो वो उनके फ्रेंड्स और उनके रिलेटिव्स वहां तो हैं ही, लेकिन जो फोन के साथ जब आते हैं तो फोन में क्या होता है कि जो एक पुराने रिलेशंस हैं या फिर फ्रेंडशिप है, जब आप नए ससुराल में आप एडजस्ट करने के लिए आती हैं तो आपका क्या एक कर्तव्य बनता है, एक दायित्व बनता है कि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एक नए जगह में, नए संसार में बनने चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको जो लिविंग, जो आपका जो जीवन यापन करना है उसमें बहुत आसानी हो जाएगी, और साथ में आपका जो बॉन्डिंग होगा पूरी फैमिली मेंबर्स के साथ में वो बहुत सुंदर होगा। आई डोंट वांट टू से कि ये लड़कों को नहीं करना चाहिए, लड़कों को भी करना चाहिए, लड़कों का भी एडजस्टमेंट होता है। लड़के भी जब शादी हो जाती है तो उनका भी एक कर्तव्य और दायित्व जो बन जाता है ससुराल के प्रति, वो एक अलग सा चीज होता है, क्योंकि उन्होंने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना होता है कि बीवी को लेकर के अपने साथ में ससुराल भी जाना है, लेकर भी आना है, और भी कई चीजों को संभालना होता है विच दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। और ये सडनली वो सारी चीजों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाना पड़ता है उनको, और साथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपेंसेस को भी बेयर करते हैं लड़के। एंड आई एम श्योर कि ये सारे लड़के इस चीज को मेरे साथ एग्री करेंगे कि मैंने ये जो बोला कि जब ससुराल के साथ में जो रेगुलर एक्सपेंसेस होता है वो उनको मेंटेन करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। एंड द थर्ड रीजन दैट आई फाउंड इज लाइक शादी के तुरंत बाद लड़कियों को, खास करके लड़कों के जो फाइनेंसेस हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इसलिए नॉट इमीडिएटली बट देन कुछ समय के बाद आपको खुद फाइनेंसेस जो है ना, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो बोलते हैं, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, सारा कुछ लड़की को बना दिया जाता है, वाइफ को बना दिया जाता है। लेकिन इनिशियल डेज में जब आप शादी करके आते हैं तो गिव सम टाइम, थोड़ा सा स्पेस दे लड़के को, वो आप पे रिलायबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। और वो जो इमोशंस की बॉन्डिंग जो है जब बनने लगती है तो क्या होता है कि वो सारी चीजें जो है आपको ही सौंप दिया जाता है। वो मतलब डे 1 या डे 2 में इफ यू वांट कि लड़का वॉट एवर यू अर्न मुझे दे करके सौंप दो, और उसके बाद फिर मैं उसको सेविंग करूं या मैं उसको ऐसे करूं वैसे करूं, ठीक है। आपको जो भी चीजें चाहिए
जस्ट लेट देम नो, मतलब आप अपने हस्बैंड को बता दें, लेकिन उसके साथ में आप ये चीज़ें शुरुआती दिनों में ना करें। शुरुआती दिनों में क्या होता है कि जो चीज़ें हैं, माइंड अटैच्ड होता है बहुत सारी चीज़ों से, तो आपको भी आप जैसे निहारना एक काम होता है, आप परिवार वालों को निहार रहे हैं, उसी तरह परिवार वाले भी लड़की को निहार रहे हैं। मतलब हर तरीके से देखना, समझना, और उसके बाद वो चीज़ों को, सारी जिम्मेवारियों को लड़कियों को, मतलब वाइफ को सौंप दिया जाता है। इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन अलॉन्ग विद दैट यू आर ऑल्सो गिवन सम, मतलब वो सारी चीज़ें जो खुशियाँ प्रदान कर रही हैं, जो लड़कियों ने अपना सपना बना करके, बुन करके यहाँ पे आई हैं, वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। एंड द फोर्थ थिंग दैट आई फाउंड इज लाइक, जस्ट अ मिनट, ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ टॉपिक जो कि थोड़ा सा मैंने पाया है कुछ जगहों पे, लाइक द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। आई वुड नॉट गो इन डीप, लेकिन हाँ, शादी के बाद व्हेन यू गो फॉर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यू आर फुल्ली, आप उस रास्ते में बढ़ने की कोशिश कर रहे हो कि जब आपके जो रिलेशंस किसी और के साथ आपका पता लग जाता है, तो फिर इट क्रैशेस, आपकी डिवोर्स होने निश्चित हो जाती है। एंड हाउ गुड यू आर ऑन द बेड इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट। तो ये सारे रीजंस हैं जो कि मैंने पाया है कि डिवोर्स के रीजंस हैं इंडिया में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। एंड एट द एंड, वंस अगेन, आई जस्ट ask you, request you to subscribe the channel so that you can listen to more and more videos, watch the videos which I create and work hard so that I can deliver it to you. और जाने के पहले फिर से एक रिक्वेस्ट और आपके साथ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आप कौन सी वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद करेंगे। क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने समाज में देखी या पाई है जिस पे आप जानना चाहते हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड, हस्बैंड वाइफ रिलेशन से संबंधित, या फिर ये 498A से संबंधित, या मेंटेनेंस से संबंधित, या डिवोर्स से संबंधित कोई भी बात होगी, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड लेट मी बी वेरी ट्रू टू यू कि मेरी जो जर्नी रही है इस 498 और 498A केस के साथ, या मेंटेनेंस केस के साथ में, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं अपनी स्टोरी बिल्कुल आपको साथ साथ लेकर के धीरे धीरे सारी चीज़ें बताऊंगा। दिस इज जस्ट अ इनिशिएशन, तो आप सभी को इंतज़ार करना है बस कुछ ही दिनों के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली स्टार्ट दैट, आई एम वर्किंग अपॉन दैट। सो टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।